हुकूमत अब एक नए यू टर्न की तरफ बढ़ रही है। पंजाब के सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ताजिरों को बता रहे हैं कि अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, मगर आपने कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। इचरा, अनारकली और शाह आलम मार्केट में आवाम की लाइनें लगी हुई हैं, जिनको देखकर यही कहा जा सकता है कि आप खुद ही मामलात को दोबारा लॉकडाउन की तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने धमकी दी कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो जाकर कह दूंगा कि लॉकडाउन दोबारा कर दिया जाए। दूसरी जानिब मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर असद उमर साहब का कहना है कि लॉकडाउन के खात्मे के ऐलान को ऐसे लिया गया है जैसे कोरोना के खात्मे का ऐलान किया हो। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हुकूमत को दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वफाकी और सूबाई वज़रा जितना मर्जी जिम्मेदारी अवाम और कारोबारी अफराद पर डालने की कोशिश कर लें, हकीकत यही है कि यहाँ जिम्मेदारी किसी और की नहीं, खुद वजीर आज़म और उनकी टीम ही की है। इनको मुताद्दिद बार समझाया गया था कि लॉकडाउन खत्म करने का फैसला इंतहाई खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। इमरान खान साहब ये जानते बूझते भी कि मुल्क में रोजाना के हिसाब से कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के 1000 से ज्यादा केसेस सामने आना शुरू हो चुके हैं, तकरीरों में फरमा रहे थे कि सूरत हाल काबू में आ रही है। खुद हुकूमती आदाद शुमार जो ट्रेंड दिखा रहे हैं, उनके मुताबिक मई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से तजावुज करने का इम्कान है। लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन खुलने के फवाइद भी बताए जा रहे थे। इमरान खान साहब गरीबों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते रहे और उमरा के अहकामात अपने फरमानों के जरिए जारी करते रहे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अरबों रुपए का पैकेज देने के बाद लॉकडाउन भी इशराफिया के प्रेशर में आके ही खोला, जो कि अब मियां असलम इकबाल की तकरीर से वाजे हो गया है, जब उन्होंने कारोबारी अफराद से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम वहां वफाक में आपका मुकदमा लड़ रहा है। साथ ही साथ वजीर आजम लॉकडाउन को इशराफिया की जानिब से किया गया एक फैसला भी करार देते रहे, वो भी सिर्फ इसलिए कि इन्हें इस आलमी वबा के दौरान भी सियासत खेलने के सिवा कुछ सुझाई नहीं दे रहा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब का मतलब यह था कि अमीर और मुतमव्वल तबके ने गरीबों के बारे में सोचे बगैर ही लॉकडाउन कर दिया। इससे वो दिन याद आ गए जब पाकिस्तान में रात के 3 बजे अचानक लंदन से अल्ताफ हुसैन साहब फोन पर बात करना शुरू कर देते थे और कुछ भी कह जाते थे, जिसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार अगला पूरा दिन उनके बयान की वजाहत में गुजारा करते थे। फर्क सिर्फ यह है कि इमरान खान दिन की रोशनी में वो बातें करते हैं जो अल्ताफ भाई शाम ढलने के बाद किया करते थे। सवाल यहां यह पैदा होता है कि आखिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। पहले तो लॉकडाउन को कर्फ्यू करार देकर अवाम को डराने की कोशिशें की जाती रहीं, फिर लॉकडाउन का ऐलान हो गया तो इसके खिलाफ हर दूसरे रोज कौमी टेलीविजन पर बैठकर तकारीर की गई, फिर स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर कौम से मजाक किया गया, और अब लॉकडाउन खोल दिया गया है तो अवाम के सड़कों पर आने पर एतराज किया जा रहा है। असद उमर और असलम इकबाल साहब क्या समझे थे कि जो ही लॉकडाउन खुलेगा अवाम सीधे मजदूरों के पास जाकर इन्हें अपने नल के प्रेशर कुकर और चूल्हे ठीक करने के लिए बुला लेंगे, घरों में सफेदियां शुरू कर दी जाएंगी, एसी सर्विस होना शुरू हो जाएंगे, कई दिन से मैले कुचैले लोग अपने घरों से गठड़ियां बांधकर धोबी की दुकानों पर पहुंचेंगे, हर तरफ पैसे की रेल पेल होगी और सर्विसेज इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। जाहिर है कि लोगों ने ईद की शॉपिंग करने खाड़ी, लाइमलाइट, इचरा, नारकली की दुकानों पर ही जाना था। अब वो वहां बाहर लाइनें लगाकर खड़े हैं तो हैरान किस बात पर होकर दिखाया जा रहा है। आपको अच्छी तरह पता था कि आप क्या कर रहे हैं, किसी मजदूर को तो आप तक रसाई है नहीं। यही लॉबीज थी जो आपसे मार्केट्स खुलवाने के लिए सिफारिशात गुजारिशात कर रही थी। दरअसल मसला यह है कि मौजूदा हुकूमत किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लॉकडाउन करने से मईशत पर बोझ आया तो इमरान खान साहब ने लॉकडाउन के खिलाफ तकारीर शुरू कर दी। अब लॉकडाउन खुलने से अवाम सड़कों पर हैं और कोरोना के फैलाव में मजीद शिद्दत आने का खतरा है तो पार्टी वज़रा इसकी जिम्मेदारी अवाम और कारोबारी तबके पर डालने के लिए तैयार बैठे हैं। मुश्किलात तो हर दौर में पाकिस्तान पर आती रही हैं, लेकिन ये पहली हुकूमत है जो अपने ही फैसलों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती। लगता यही है कि हुकूमत ने कारोबारी तबके को खुश करने के लिए ईद का सीजन लगवाने का फैसला किया है। इस दौरान अगर कोरोना के फैलाव में तेजी आई तो लॉकडाउन दोबारा बहाल कर दिया जाएगा और ताजिरों का दबाव भी सर से उतार दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जिन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है, क्या वो कोलेट्रल डैमेज से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते? हुकूमत का काम सिर्फ प्रेशर ग्रुप्स को खुश करना नहीं होता, इसकी अव्वलीन जिम्मेदारी अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि न सिर्फ हुकूमत इसमें नाकाम नजर आती है, बल्कि कुव्वत फैसला से भी मुकम्मल तौर पर आरी नजर आ रही है।